ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर डायोड हो। तो सेमीकंडक्टर डायोड आप तभी समझ पाएंगे जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। और सेमीकंडक्टर के पूरा कॉन्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स पे डिपेंड करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स मैंने बोल दिया, लेकिन आप कभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ होती क्या है। तो हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसी से आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को अलग अलग क्यों रखा गया है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का संकल्पना आया कहाँ से। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, जिसको आप देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी कुछ है, ये सब पदार्थों से बना है। पदार्थों का मतलब जिसमें भी वह वस्तु जिसमें भी भार होता है, जो स्थान घेरती है, यानी कि जिसमें भी वेट होता है, जो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, जिनको भी अपने आँख से देख सकते हैं या जिनका अनुभव कर सकते हैं, उनको सब क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे आपका कपड़ा हो गया, या आपका मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, सब पदार्थ है। पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है, यानी कि बहुत सारे पदार्थ बने हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार जो एक पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, तब जाकर के पदार्थ बने हैं। और जो एक कण है ना, इस मार्कर का जो एक कण है छोटा सा, वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। जो इसका एक कण होता है, बहुत सारे अणु जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनसे बना होता है। अब बहुत सारे अणुओं में जो एक मॉलिक्यूल्स है, वो बहुत सारे परमाणु जिसको एटम्स कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। और एक परमाणु किससे बने होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी कि किसी पदार्थ में अगर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में परमाणु हैं और करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर एक पदार्थ में, चाहे ये हुआ चाहे दुनिया का कोई पदार्थ, सब में है। बस यही है कि कुछ पदार्थों में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि दोनों के चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, इसलिए सब न्यूट्रल बिहेव करते हैं, लेकिन सब में है। ठीक है, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहे हैं। तो इस पदार्थ में परमाणु है, एटम है। तो अगर एक एटम की बात करें तो इसका एक केंद्रीय भाग होता है जिसको अब न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर बेटा क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार इनसे सेल का निर्माण होता है। इनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसमें 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अगर पहले सेल की बात करें तो 1 रखेंगे तो 2, दूसरे सेल में 2 दूना 4 दूना 8, तीसरे सेल में 3 3 9 दूना 18, ऐसे 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें व्यवस्थित होते हैं। अगर देखा जाए पहले में 2, दूसरे में मैक्सिमम की मैं बात करूँ, अलग अलग मैटर में अलग अलग होता है। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो 8 मैक्सिमम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेल बनता जाता है और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर क्या करते हैं दोस्तों, ये मूव करते हैं। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जो ये आउटर मोस्ट सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। आउटर, इसको हम और साफ से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्त आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इसको जो सबसे बाहर होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत वीकली अटैच्ड होते हैं, बहुत आप कह सकते हैं कमज़ोर रूप से अटैच्ड होते हैं। क्यों अटैच्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन है तो, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे में, इनमें एक फोर्स क्रिएट होता है। कितना आप कहेंगे सर क्यों नहीं गिर जाता है, क्योंकि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, तो क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि चारों ओर घूमता है। तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स इसके केंद्र की ओर लगता है, तो उसी के बराबर अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बराबर फोर्स इस पर एक्टिव होता है, जितना इधर उतना उधर। इसलिए इलेक्ट्रॉन चारों स्वतंत्रता रूप घूम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल, उस पर इसका प्रभाव बहुत
कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी पा करके, यानी कि रूम टेम्परेचर जिसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, जैसे आप जिस रूम में रहते हैं उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, केल्विन में देखेंगे तो 300 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर पे ही आसानी से फ्री हो सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बहुत ही कम एनर्जी से आसानी से फ्री हो सकें, कंडक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकें, ठीक है, जिससे धाराएं फ्लो होती हैं, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में वे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी के अनुसार कंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं, भाई कंडक्टर में इनकी संख्या 10⁻28 से 29 तक होती है। इंसुलेटर जिसको विद्युत रोधी कहते हैं उसमें इनकी संख्या जो होती है नगण्य या नेग्लिजिबल होती है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब चीज़ें, उसमें कहाँ करंट कंडक्ट करता है, नहीं करता है। सेमी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कंडक्टर से उनकी संख्या कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर आपका जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपके कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। इंसुलेटर में लकड़ी, कपड़ा, ये सब आता है। सेमी कंडक्टर में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फोनाइड, इस तरह के मटेरियल आपके सेमी कंडक्टर, सबको हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना था, तो वो मैं आपके सामने इसको डिफिनीसन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कैसे, किसी एटम में, देखिएगा, किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले, ध्यान दीजिएगा चीज को लिखिएगा, पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन, इसी के आधार पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसको हम आगे बताएंगे क्यों उन दोनों ब्रांचों को अलग किया गया है। वे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से, किससे, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब नाभिक से वीकली अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। तो अभी मेरे इसमें आपको बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, फ्री इलेक्ट्रॉन वास्तव में होते क्या हैं, फिर होल्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से इनसे डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें आगे हम बताएंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो मैंने किया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।